बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन, हम इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करने लगे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शंस का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक रैशनल फंक्शन है तो आप उसको एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस के रैशनल फंक्शंस के सम में बेसिकली लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है दैट इज एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फंक्शन एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फंक्शंस। कि एक आपके पास रैशनल फंक्शन है, उसको आपने एक से ज़्यादा, ठीक है, रैशनल फंक्शंस के सम में लिख दिया तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शंस बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, और जिनके सम में आपने लिखा है वो रैशनल फंक्शंस के सम में, उनको हम फ्रैक्शनल रेजोल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, इस वजह से हम इसको सीखते हैं। अच्छा जी, कंडीशनल इक्वेशन होती है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की किसी वैल्यू के लिए, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इक्वल होती है। ठीक है, इन विच इट इज़ एन इक्वेशन इन विच टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर इक्वल फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। कि किसी वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपकी जो इक्वेशन है वो करेक्ट हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। वो वन वेरिएबल में हो सकती है, टू में हो सकती है, ठीक है, सिंगल डिग्री हो सकती है, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीछे चैप्टर में देखा है, तो उसके दो रूट्स आते हैं, तो वो सिर्फ दो वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है, यानी वो सिर्फ दो वैल्यूज़ जो है वो एक्स की, वही उसी को सेटिस्फाई करती हैं, तो वो कंडीशनल इक्वेशन होती है। जैसे यहाँ 2x = 3 लिखी हुई है, ये ट्रू है जब x 3/2 है, और x² + x - 6 लिखा हुआ है, ये भी कंडीशनल इक्वेशन है, सिर्फ ट्रू है 2 और -3 के लिए, जस्ट ये x की वैल्यूज़ के लिए। और सिंप्लिसिटी के लिए हम कंडीशनल इक्वेशन नहीं अब बोलते, हम सिर्फ इक्वेशन बोलते हैं इसको। आइडेंटिटी, लो जी, आइडेंटिटी एक डेफिनेशन है आपके पास, ये आप इसको ना समझिएगा ये एडिटिव आइडेंटिटी या ग्रुप्स वाली आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशंस में होती है। ऐसी आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन होती है विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जो वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू हो, हम उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। जितने भी हमारे पास फार्मूलाज हैं, a+b² a-b², a³ वाले, वो सारे के सारे आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, क्योंकि वो a b की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं बेसिकली आपके पास। जैसे a+bx = ax + bx, ये आपके पास एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, हर x की हर एक वैल्यू के लिए ये बात ट्रू है। अच्छा, यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन बेसिकली लिखा हुआ है, तो हम इक्विवेलेंट नहीं अब साइन लगाते, हम सिर्फ इक्वालिटी वाला साइन ही यूज़ करते हैं। रैशनल फंक्शन है जी, रैशनल नंबर जिस तरह से p/q की फॉर्म में लिखा जाए, तो यहाँ पे आपके पास क्या है जी, ऊपर भी p(f(x) होगा, नीचे भी q(f(x) होगा, ऊपर वाला भी एक पोलिनोमियल होगा, नीचे वाला भी एक पोलिनोमियल होगा, बस q(f(x) 0 नहीं होगा कभी भी। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स इनमें नहीं होते, वो हम कैंसिल कर लेते हैं पहले ही। तो रैशनल फंक्शंस होते हैं, प्रॉपर हैं और इम्प्रॉपर हैं। प्रॉपर ये होते हैं कि अगर जो आपके पास डिग्री है p(f(x) की, जो ऊपर वाला है आपके पास पोलिनोमियल, अगर उसकी डिग्री नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री से कम हो, तो वो हमारे पास प्रॉपर होता है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन या रैशनल फंक्शंस बोल सकते हैं। इम्प्रॉपर में ये होगा कि अगर ऊपर वाले और नीचे वाले की डिग्री बराबर आ जाए, या नीचे वाले की डिग्री जो है वो कम हो जाए, ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा हो, तब हम कहते हैं जी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक हो गया। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम p(f(x) / q(f(x) जो है उसकी पार्शियल फ्रैक्शन सीखते हैं। केस 1 होता है जब जी आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं, आप सिंपली जो आपके पास लीनियर फैक्टर है उनको 0 के इक्वेट करके वहाँ से वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाल के, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स को निकालते हैं और देन आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये आपके पास मेथड नंबर 1 होता है। ये जब आपके पास सबसे पहले प्रॉपर रैशनल फंक्शंस हैं, अगर इम्प्रॉपर हैं तो सबसे पहले आप डिवाइड करके उनको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं एंड देन आप पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं। केस 2 है जब q(f(x) के पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे x - a⁴n लिखा हुआ है, यानी 1/x - 1 का स्क्वायर, इस तरह टाइप के फैक्टर्स हों आपके पास, तो फिर जो लीनियर पावर्स होती हैं उनको हम 0 के इक्वेट करके वहाँ से x निकालते हैं और हमारे पास जो है वो कांस्टेंट से फाइंड हो जाते हैं। लेकिन जो वेरिएबल की जो लीनियर फैक्टर्स की पावर जो है वो 1 से ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम इस तरह नहीं करते, वहाँ पे हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करवाते हैं, मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशंस बनाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे x की जो आपके पास कोएफिशिएंट्स हैं पावर्स के, सेम पावर्स के, लाइक पावर्स के, उनको आप कंपेयर करवाते हैं और वहाँ से आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को निकालते हैं। इस तरह केस 3 में q(f(x) कंटेन्स नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, कि अब आपके पास रिपीटेड नहीं है और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं जिनको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, जिनके आप फैक्टर्स नहीं बना सकते, यानी जिस तरह से x² + 2 आ जाए,
एक्स स्क्वायर -2 भी आ जाए तब भी हम नहीं बना सकते। तब हम अगर बनाना चाहते हैं तो फिर हमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व करना पड़ेगा बस, यानी एक्स स्क्वायर +1 आ जाए आपके पास तो आप इसके फैक्टर्स नहीं आप बना सकते। तो इस केसेस में भी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे भी वही सेम वे अडॉप्ट करते हैं जो हमने सेकंड केस में किया है। और जो केस नंबर 4 है उसमें क्यू ऑफ एक्स कंटेन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अगले में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, इररिड्यूसिबल हैं और रिपीटेड होते हैं बस। और सेम स्ट्रेटजी से हम इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।